पीरियड का पहला लेसन मतलब फर्स्ट इकाई स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें आप आवेश के बारे में पढ़ेंगे और वो आवेश एक जगह स्थायी मतलब रुका हुआ है और रुक के अपने स्थान पर ही कार्य करेगा। और इस फर्स्ट इकाई का अध्याय फर्स्ट जो है वो जो है आपका वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, जिसमें आपको वैद्युत आवेश के बारे में बताया जाएगा और कूलाम का नियम बताया जाएगा। देखिए, मैं विधिवत हर चीज़ आपको बताऊंगा। जहां पर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि हाँ, मैं कितना आपको डीपली समझा पा रहा हूँ। यदि कोई समस्या आ रही है तो आगे कोशिश और करूँगा कि और अच्छा बताऊँ। देखिए, इसकी जो लेसन की हेडिंग है वैद्युत आवेश, तो ये पहला हेडिंग भी आपका वैद्युत आवेश ही रहेगा। वैद्युत आवेश तो स्टार्टिंग करते हैं। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता हो। इसकी दूसरी और मैंने एक डिफिनेशन लिखी है, जिन पदार्थों में वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों गुण विद्यमान होते हैं उसे वैद्युत आवेश कहा जाता है। अब ये आपकी पहली हेडिंग आपकी खत्म हो चुकी। दूसरी हेडिंग पे आते हैं इसकी, तो वैद्युत आवेश के प्रकार। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश जो होता है सदैव उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जो धन आवेश होता है उसमें सदैव प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। नोट पॉइंट में मैंने कुछ लिख दिया है कि आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम है। और कुछ दूसरा पॉइंट और आपका है, धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋणावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब हम बात करते हैं सजातीय आवेशों के लिए। तो दोनों आवेशों में धनात्मक या ऋणात्मक होने पर मतलब Q1 Q2 जो है काफ़ी बड़ा होता है इसमें जीरो से। अतः जो बल, जिससे इसमें दो बल होते हैं, एक बल तुम्हारा हो जाएगा F21 मतलब दूसरे से पहले की ओर, जिसका सदिश वेक्टर जो है उसके विपरीत वेक्टर R, और यहाँ पर पहले से दूसरे की ओर के अनुदिश होगा और उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल जो है प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। मतलब आपस में ये प्रतिकर्षित होंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, जब सेम होंगे। अब इनकी प्रकृति आपको पता चल गई, ये डायग्राम बना दिया, इससे आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ से देखिए, पहले से दूसरे की ओर, ये दूसरे से पहले की ओर, ये दोनों बल आपके लगे हैं, जिसमें Q1 Q2 जो है काफ़ी बड़ा है, किससे? जीरो से। अब इनके बीच का जो स्केलर गुणनखंड ये जिसको बोलते हैं R, पहले से दूसरे की ओर और दूसरे से पहले की ओर, जो दोनों विपरीत दिशा में है। अब विजातीय आवेशों के लिए, एक आवेश के धनात्मक एवं दूसरे के ऋणात्मक होने पर, अब इसमें क्या होगा हमेशा ध्यान रखिएगा, जो Q1 Q2 है काफ़ी छोटा होता है, मतलब जीरो से भी छोटा होता है। तो इसका डायग्राम मैंने इस तरह बना दिया है। अब देखिए, टॉपिक की आगे चलते हैं। इसमें लिखा है वैद्युत आवेश के गुण। तो वैद्युत आवेश के गुण यह निम्नलिखित हैं और द्रव्यमान की इसके कई सारे गुण हैं। तो मतलब पहला पॉइंट आपका, द्रव्यमान की तरह आवेश जो होता है पदार्थ का मूल गुण है और आवेशों के मध्य बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैद्युत आवेश सदा संरक्षित रहता है, मतलब एक जगह उसमें इकट्ठा रहता है पूरे, मतलब जो एक रॉड में रखना है तो रॉड में पूरे इकट्ठा रहेगा। वैद्युत आवेश क्वांटित रहता है। क्वांटित मतलब जैसे Q बराबर Ne, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। अगला है आपका, यह अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय जोड़ के बराबर होता है या योग के बराबर होता है, इसको भी बोल सकते हो। अब आवेश का संरक्षण की बात करते हैं। कन्वर्सन ऑफ चार्ज, आवेश को चार्ज बोल देते हैं, कन्वर्सन बोलते हैं संरक्षण को। संरक्षण के नियमानुसार आपको पता ही है, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। बिल्कुल ये छोटी सी डिफिनेशन है, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। या इसको आप ये भी बोल सकते हो, ना आवेश उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये भी नियम एक आवेश संरक्षण का बोल सकते हो। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलाम है। देखिए, इसको मैंने प्रूव भी किया है। एक कूलाम बराबर होता है Q बराबर IT,
यदि I बराबर 1 एम्पियर रख लिया जाए, T बराबर 1 सेकंड रख लिया जाए, तो Q बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड हो जाएगा। तो इसका Q को आप कूलाम को एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हो या Q बराबर 1 कूलाम भी बोला जा सकता है। अब अगला है आपका आवेश का क्वांटीकरण। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। अब आगे देखिए, जैसे अभी मैंने बताया था कूलाम को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, जहाँ एन आवेशों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोल सकते हो। यहाँ ई बराबर आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका चार्जेस बिल्कुल फिक्स है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये होना निश्चित बिल्कुल फिट है। इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश होता है, हमेशा ध्यान, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। तथा अल्फा का जो हीलियम के बराबर माना जाता है। हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2e भी बोल सकते हो। आगे नोट पॉइंट में फिर करते हैं। एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका बिंदु सूत्र एक कूलाम बराबर मैंने बताया था भी एम्पियर सेकंड होता है। एम्पियर का बिंदु सूत्र ए होता है और सेकंड का होता है टाइम, टाइम का मतलब टी, तो इसको AT, इसका बिंदु सूत्र हो गया AT। अब कूलाम का नियम की बात करेंगे। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, पहले हमने जो ये बल है इनका तो अनुक्रमानुपाती का सिंबल लगाया है, Q1 Q2 इनका, ये आवेश हो गए दोनों और इनके बीच की दूरी R हो गई। फिर इसके बाद कहा है कि जो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, फिर उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी का वर्ग का मतलब होता है घात 2। व्युत जहाँ पर व्युत्क्रम की बात आ जाती है वहाँ पर 1/, लग जाता है, तो 1/r² हो जाएगा। अब दोनों को जब रखेंगे आपस में तो ऊपर है ये और ये अपॉन में है, तो इसको F समानुपाती Q1 Q2/r²। इसको जब ये समानुपातिक सिंबल हटेगा तो यहाँ पर K लग जाएगा, जिसको SI मात्रकों में K बराबर 1/4πε0 कहते हैं। अब जहाँ F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये आपका निश्चित है। अब जहाँ ε0 एक शब्द नया आ गया आपका, तो ε0 जीरो को निर्वात या वायु की वैद्युशीलता कहते हैं। देखिए, ε0 का आंकिक मान, मात्रक और विमा इसकी निकालेंगे पहले। अभी मैं आपको बताया था 1/4πε0 का मान 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। अब इसके बाद जो आपका 1/4πε0 था, तो 4π को जो यहाँ पर अपान में पद होता है उसको उधर भेजेंगे तो इंटू में आ जाता है, तो इसको उधर भेज दिया तो 4π इंटू और 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये अपान जब इसको 75 करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा पूरा टोटल। तो देखिए, मैंने इसको ऊपर कर दिया है तो ये पूरा टोटल नीचे पद आ गया है। अब इसको नचौक 36 पाई का मान जहाँ 3.14 रखा जाएगा, 3.14 मैंने रखा और फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 113.04 आ गया और गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर को जो ऊपर ले जाएंगे तो ये सब इनके सिंबल बदल जाएंगे, जो प्लस के नीचे तो ऊपर माइनस के हो जाएंगे। देखो, सब माइनस के हो गए और नीचे आपका जितना बचा वो लिख दिया। तो 1/113.04 का मान जो होता है वो 0.00846 गुणे 10⁻⁻9 था ही ऑलरेडी। तो यहाँ से हमने दशमलव हटाया, यहाँ पर हमने बताया था जब क्लॉकवाइज में चलेंगे तो पावर सदैव माइनस में होती है। तो देखिए, मैंने क्लॉकवाइज में 3 नंबर तक चला, 3 नंबर चलने का मतलब -3 हो गया और 9 3 हो जाएगा आपका 12 माइनस का, ये 8.85 हो जाएगा, क्योंकि सार्थक अंक बनाने के लिए यहाँ पर एक जिससे बड़ा है तो उसमें जुड़ जाता है। ये आपका हो गया इसका आंकिक मान। अब इसका मात्रक, तो मात्रक आपको पता ही है, देखो समय मैंने लिख दिया है, तो न्यूटन इनवर्स और मीटर का पावर -2 कूलम का पावर 2, या न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2 कूलम का पावर 2। अब इसका विमीय सूत्र, तो देखिए कूलम स्क्वायर ऊपर है आपका प्लस की पावर है, ये जो नीचे ले आएंगे तो ये भी प्लस की हो जाएंगे, देखो प्लस की पावर हो गई। फिर इसमें कूलम का भी हमने आपको बताया था 80 होता है, तो 80 स्क्वायरिंग लगी तो स्क्वायरिंग लगा देंगे। न्यूटन का EM LT की पावर -2
इंटू मीटर को लंबाई का यल होता है, तो यहाँ पर स्क्वायरिंग लग जाएगी। जहाँ एप्सिलॉन नॉट हमेशा ध्यान रखिएगा वायु निर्वात में वैद्युतशीलता है, और खाली जो एप्सिलॉन होता है वो किसी माध्यम में वैद्युतशीलता है। तो ये तुम्हारा विमेय सूत्र, इसको ऊपर ले जाएंगे। जो ये प्लस का है ऊपर जाएगा माइनस का होगा, ये प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यल यहाँ पर ये 1 है, 2 यहाँ 3 हो गए, माइनस के 3 हो जाएंगे, और ये टी माइनस के 2 हैं ऊपर जाएंगे प्लस के, तो 2 ऑलरेडी इनके पास थे ही, 2 2 4 हो गए। ए का स्क्वायर ये बचा, तो ए का स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया आपका।